तो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलो विदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है आप सभी दोस्तों के बीच आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। लेकिन जेएसएससी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो है आप लोग के प्रूफ सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का जो है जो जेन्युइन तरीके से तैयारी किए थे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का, उनका रिजल्ट नहीं हो सका है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जेएसएससी ने जो जारी किया, उसके साथ जेएसएससी को जो है कटअप भी जारी करना चाहिए था, क्योंकि इस रिजल्ट में पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग का कौन से कैंडिडेट का जो है कितने नंबर्स पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनका कहना है जैसे कटअप वो लोग बता रहे हैं कि मेरे इतने रो मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, और उनका नाम जो है लिस्ट में है। तो बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उनका 540 आया हुआ है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं मेरा 530 में ही सिलेक्शन हो गया है। तो इस प्रकार से जो है सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कितनी सच्चाई है ये तो कटअप आने के बाद पता चलेगा। जेएसएससी को इस प्रकार से रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे लग रहा है कि इस परीक्षा में भी जो है बहुत बड़ा धांधली हुआ है। ठीक है, तो जैसा शुरू से ही आप लोग का इस एग्ज़ाम में जो है आरोप लगे थे पेपर लीक से संबंधित, और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम आप सभी दोस्तों को पता है कि लगभग 8 साल से जो है पेंडिंग चली आ रही थी। तो ये 8 साल बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट जेन्युइन तरीके से सिर्फ इसी एग्ज़ाम को टारगेट किए थे कि हमको जेएसएससी सीजीएल में जो है अपना एक सीट पक्का करना है, तो ऐसे में उन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनके मन में क्या बीत रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अपडेट आया है। तो देखिए ये परीक्षा में जो है आप लोग का रिजल्ट अब कैंसिल होगा या नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप लोग का सेकेंड डीवी लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं, सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ देखिए ये जो है जो आप लोग का विधानसभा का चुनाव हुआ उससे पहले भी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम बहुत ही ट्रेंड कर रहा था कि पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा था। जैसे विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा था कि ये एग्ज़ाम आप लोग का जो है कैंसिल कराएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। ठीक है, वही जेएमएम की सरकार बोल रही थी ये एग्ज़ाम अगर हमारी सरकार बनती है तो इसका रिजल्ट जारी करेंगे। तो देखिए आज जो आप लोग का ये जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसमें जो है आप सभी दोस्तों को पता है कि कोर्ट में इसका केस याचिका दायर किया गया था और इसका अभी सुनवाई बाकी है। इसका सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में पूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और उससे पहले ही जो है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकाल देना कहीं ना कहीं यहाँ पे संदेह उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस विषय पर जो है जयराम महतो जो डुमरी विधानसभा से जो जयराम महतो आते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी बहुत बड़ा बयान देखने के लिए मिला है कि जेएसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं आप लोग का जो है धांधली किया गया है। और इस धांधली को ले करके जयराम महतो बोले कि वो सदन में ज़रूर इस बात को मुखर होकर के बोलेंगे और छात्रों के हित में बोलेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में जो है लगभग धांधली आप लोग का हुआ है। तो ये परीक्षा को हो सके तो अब कौन कैंसिल कराएगा। ठीक है, तो देखिए अब रिजल्ट जेएसएससी के द्वारा तो अब जारी कर दिया गया है, लेकिन आप लोग का जो है अभी भी एक उम्मीद कायम है दोस्तों। हाई कोर्ट का उम्मीद आप लोग का कायम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप लोग का जो है प्रूफ सामने निकल कर आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि गुमगी पंचायत निवासी जिला परिषद श्री राम कुमार राउत जी के पुत्र आलोक राउत, ठीक है, यानी कि देखिए एक ही परिवार यानी कि एक ही फैमिली के
4 भाइयों को, ठीक है, एक ही फैमिली के 4 भाई को जो है सिलेक्शन जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम में हो गया है। तो देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि ये जेसीसी सीजीएल के रिजल्ट के लिए कैंडिडेट एक सीट के लिए तरस जाते हैं, वही जो है एक ही फैमिली के 4 भाई के जो है रिजल्ट इस एग्ज़ाम में हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है स्कैम आप लोग का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें धांधली देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग अगली प्रूफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही तेज़ी से आप लोग का सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में। तो देखिए यहाँ पे देखा गया है कि ये आप लोग का जब एग्ज़ाम जैसे पेपर लीक से संबंधित जो अफवाहें आप लोग की फैली थी उससे पहले ये मैसेज आप लोग का किया गया था, ठीक है। तो देखिए मैसेज में क्या बोला गया है कि मेरे सेंटर में एक लड़का पेपर 3 1 आवर में बनाकर कलर करके बैठा हुआ था जो कि इम्पॉसिबल है और वह दूसरे लड़के को हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का जब अफवाहें फैली थी पेपर लीक से संबंधित उस समय भी ये वायरल हुआ था, ठीक है, और उसका प्रूफ अभी जो है फिर से रियल यहाँ पे देखा गया है। तो उसका रोल नंबर नोट किए हैं, ठीक है, तो उसका रोल नंबर जो है उन्होंने नोट कर लिया था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो जिसका हेल्प कर रहा था वो उसका दोस्त ही था। तो मेरे पास 2 रोल नंबर है, अगर इनका रिजल्ट होता है तो समझ सकते हैं कि सेटिंग ही था, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो है 2 रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। ये जो आप लोग 2 रोल नंबर देख रहे हैं ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है व्हाट्सएप के मैसेज में। तो जब आप लोग का जेसीसी सीजीएल का रिज़ल्ट जारी किया गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों रोल नंबर जो है रिजल्ट में शो कर रहे हैं। तो ऐसा में आप लोग समझ सकते हैं यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर जेसीसी सीजीएल में धांधली हुई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सीट बेचने का भी मामला देखने के लिए मिल रहा है। तो कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, ठीक है। देखिए ये अगर आप लोग का जांच होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ पुष्टि आप लोग की हो सकती है। तो चलिए आगे क्या कुछ होगा इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए जितने भी कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे थे रिजल्ट तो प्रकाशित हो गया लेकिन सही तरीके से आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, ठीक है। जेसीसी को साथ ही साथ आप लोग का कट ऑफ मार्क्स जारी करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन करके कितना मार्क्स बढ़ा और कितना मार्क्स पर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ऐसा में पता ही नहीं चल रहा है कि रोल नंबर निकाल दिए हैं और इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से कैंडिडेट के कितना मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट छात्रों के लिए क्रूर मजाक भाजपा। तो भाजपा के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पे बताया है कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेसीसी की सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट छात्रों के साथ क्रूर मजाक है, ठीक है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि यह हेमंत सरकार की उदासीनता और अहंकार को दर्शाता है। सभी को उम्मीद थी कि सरकार छात्रों और युवाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाएगी, लेकिन उसका रवैया अहंकारी और गैर जिम्मेदार है, ठीक है। तो सरकार ने चुनाव के दौरान निष्पक्ष जांच का वादा किया था लेकिन बिना किसी उचित प्रक्रिया और जांच कराए परीक्षा का रिजल्ट जारी करना लापरवाही है। शाह ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि जब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है तो आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। न्यायालय के निर्णय का इंतजार किए बिना, ठीक है, यानी कि कोर्ट में आप लोग का केस चल ही रहा है और उसका इंतजार किए बिना, जबकि जेसीसी के द्वारा ये बोला गया था कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है हम लोग रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं करके उल्टा उन्होंने विपरीत कर दिया, रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, ठीक है। तो न्यायालय के निर्णय के इंतजार किए बिना परिणाम जारी करना छात्रों के अधिकारों का हनन भी है। यह भी स्पष्ट है कि परिणाम ऐसे समय में
जारी किया गया है जब चुने हुए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त थे। पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। ठीक है, तो देखिए जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट ऐसे समय में आप लोग का जारी किया गया जब जो है प्रतिनिधिमंडल जो है अपने ये में विस्तार में व्यस्त है, यानी कि सभी मंत्री को जो है अलग अलग जो आप लोग के मंत्रिमंडल होते हैं उनका कार्यभार सौंपा जा रहा था। उसके पहले ही आप लोग का जेसीसी सीजीएल रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो देखिए बीजेपी सरकार बोल रही है कि अब जो है जो आप लोग का सदन में है इस विषय पर जेसीसी सीजीएल विषय पर जो है सदन में भी यह सवाल उठाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा जयराम महतो की बात करते हैं। तो देखिए जयराम महतो जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है छात्रों के हित में लेकर कि जेसीसी सीजीएल रिजल्ट को लेकर कि जेसीसी सीजीएल रिजल्ट का जो है इस प्रकार से रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए। इस पर जो है छात्रों का कहीं ना कहीं हकवारी हुआ है। ठीक है, और देखिए देवेंद्र नाथ महतो, आप सभी दोस्तों को पता है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है शुरू से छात्र नेता रहे हैं और छात्रों के हित में हमेशा लड़ाई पर अग्रसर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस मुद्दे पर भी देवेंद्र नाथ महतो का जो बहुत बड़ा बयान निकल कर आया था कि ये परीक्षा जो है अब उग्र आंदोलन होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हजारीबाग में भी इसका आंदोलन का पूर्ण बैठक चल रहा है और सभी ज़िले में इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया या नहीं। तो देखिए बता दें कि आप लोग का ये एग्ज़ाम जो है इसका जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है ये कैंसिल एक ही शर्त पर होगा, जो आप लोग का हाई कोर्ट में अभी जो आप लोग का केस चल रहा है। ठीक है, जो आप लोग का केस चल रहा है कोर्ट केस, अगर उसका फैसला 17 दिसंबर को होना है, आप सभी दोस्तों को पता है, तो ये 17 दिसंबर को आप सभी दोस्तों का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट निकलने से ये संभव नहीं है कि आप लोग का ज्वाइनिंग करा दें। ज्वाइनिंग कराने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा जेपीएससी में जो आप लोग का केस चल रहा था उसमें बहुत से कैंडिडेट को जो है फिर से रिजाइन करवाया गया। ठीक है, ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ दिन काम किए उसके बाद। ठीक है, जो सीबीआई जांच चल रही थी उसमें। तो देखिए जेसीसी सीजीएल का मुद्दा जो है कोर्ट में लंबित है अभी और उसका हियरिंग 17 दिसंबर को है। तो बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और सेकंड डिवी लिस्ट आप लोग को जो है देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब तमाम साथियों साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सारा ही इन्फॉर्मेशन था। चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर किए। धन्यवाद।